नचकेता का नाम आपने सुना होगा। नचकेता के पिता उद्दालक जो थे उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया एक बार। तो विश्वजीत यज्ञ में अपनी प्रिय वस्तुओं का दान किया जाता है। सारी जितनी वस्तुएं प्रिय उनका दान कर दिया जाता है। तो उद्दालक ने बूढ़ी और बीमार गायों को भी दान दे दिया था। तो उसका जो लड़का था नचकेता, वो बोला कि पिताजी, प्रिय वस्तुओं का दान किया जाता है, ये बूढ़ी और बीमार गायों को दान देने की क्या जरूरत है। तो पिता कुछ नहीं बोले तो नचकेता फिर आगे बढ़ा। देखो, पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं ना, तो आदमी की सोच भी कुछ अलग होती है। इस जन्म के भी संस्कार डलते हैं, पूर्व जन्म को भी आ जाते हैं। तो नचकेता बोला कि मैं भी तो आपकी प्रिय वस्तु हूँ, मुझे किसे दान में देंगे, ये बताइए आप। तो वो यज्ञ पे बैठे थे पिताजी। यज्ञ पे झूठ नहीं बोला जा सकता। यज्ञ पे आहुतियां दे रहे थे। पिता कुछ बोले नहीं। तो उद्दालक ने दूसरी बार पूछा कि पिता, मैं भी तो आपकी प्रिय वस्तु हूं, मुझे किसे दान में देंगे। दूसरी बार भी नहीं बोले। तीसरी बार फिर पूछा। तो पिता ने गुस्से में आके कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दान में दूंगा, मृत्यु के देवता यम को देता हूं मैं तुझे। अब जो मुंह से निकल गई ना बात, यज्ञ पे बैठे हुए उसको पूरा करना जरूरी होता है। तो बेटा तो इतना ही चाहता था, वो तो बहाने के लिए ही तो था कि पिता एक बार कह दें बस जाने की। तो वो तो फट से, वो तो पहले से ही होता है सब कुछ तैयार उनका। तो बस बोला कि कह दिया, तो बस आज्ञा लेने की भी जरूरत नहीं थी। चप्पल पहने और निकल गए, बस चले गए। तो कहानी बताती है बेटा कि वो यम के दरवाजे पे पहुंच गए। यम 3 दिनों तक उनके मिले नहीं, तो 3 दिनों तक ही वो भूखे प्यासे बैठे रहे दरवाजे पे। यम जब 3 दिन बाद आए तो देखा कि एक व्यक्ति भूख का प्यासा रह के मेरे इंतजार करता है। तो बोले कि बेटे, तुम 3 दिन तक मेरे लिए भूखे रहे, क्या चाहते हो। तो यम ने कहा कि तुम 3 वरदान मांग लो, कोई जो तुम 3 वरदान चाहिए वो मांग लो। तो नचकेता, बाकी के वरदान तो छोड़ो, कहानी लंबी हो जाएगी, मैं तो एक वरदान उसके बारे में बताता हूं जो तुम्हें जरूरत है। तो नचकेता बोला कि मृत्यु के बाद क्या है ये बताओ मुझे, आप तो मृत्यु के देवता हैं। कि हाँ भाई, मैं इस मृत्यु को नहीं मानता कि आदमी जन्म लेता है और मर जाता है और मरने के बाद फिर दोबारा जन्म लेता है। तो ये तो मृत्यु कैसे हो सकती है। जब आदमी मरेगा और मरने के बाद पुनः धरती पर आके फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, तो ये मृत्यु थोड़ी। मृत्यु का मतलब है सब समाप्त हो जाना, फिर कुछ ना रहे। हम इसे मृत्यु कैसे मान सकते हैं। जो आदमी उम्र पूरी हुई जला के आ गए, और जला के आ गए तो उसका तो जन्म हो गया फिर दूसरी जगह जाके। तो वो कहता था कि ये जन्म ही हो जाता है, तो नाम मृत्यु क्यों रखा, मृत्यु के देवता हैं, आप ही बताइए इसका राज क्या है। तो यम बोला कि अरे नचकेता, तू चाहे संसार का राजपाट ले ले, संसार का राजपाट ले ले, और तू हमेशा कभी हारे ही नहीं, इस तरह का वरदान ले ले, लेकिन ये प्रश्न मत उठा कि मृत्यु के बाद क्या है, ये मत पूछ तू मुझसे। लेकिन नचकेता तो जिद्दी था, बोला कि नहीं, मुझे तो पूछना ही है मृत्यु के पार का है। कि नहीं, तो इसी मृत्यु को समझ ले कि आदमी जो मरता है मर गया बस, और मैं उसको यहाँ ले आता हूँ, बाद में जन्म मिल जाता है। कि नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैंने शास्त्रों में पढ़ रखा है। मृत्यु का मतलब है जहाँ सब समाप्त हो जाए और अपने ही रूप में स्थित हो जाए, परमात्मा में ही मिल जाए, फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़े। वो क्या है वो बताओ मुझे, वो पूछा नचकेता ने। बड़ा बड़ा उसको प्रलोभन दिया यम ने, लेकिन कोई भी प्रलोभन काम नहीं आया। देखिए, आदमी के यदि एक बार लगन लग जाए और जिद सवार हो जाए ना बेटा, तो संसार भी शत्रु हो जाए ना तो उनकी मान के नहीं चलेगा वो किसी कीमत पे। एक बार यदि सवार हो जाए जिद, तो तुम देखना कि हर परिस्थिति से सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा व्यक्ति। जबकि उसे ऐसा नहीं है कि परमात्मा मिल गया है, लेकिन जिद हो जाए। संसार में भी तुम देखते हो, छोटे मोटे बच्चे छोटी मोटी जिद कर लेते हैं, पिता उनकी जिद पूरी कर देते हैं, तो जिद से करवा ही लेते हैं वो काम। तो ऐसी ही जिद नचकेता की भी थी कि मैं उसे जानूंगा जो मृत्यु के पार है। ये क्या है, ये छोटी मोटी जिद नहीं की उसने वो जिद की जो संसार में कोई कोई व्यक्ति विरला ही कर पाता है। जब नचकेता नहीं माना, किसी भी प्रलोभन से नहीं माना, तो वो यम बोले कि मृत्यु के पार तो अमृत है बेटा, मैं उसे बताता हूं तुझे। तो यम ने उसे उस राज को बताया, जिस राज को महात्मा बताते हैं, आत्मज्ञान नामदान जब देते समय बताते हैं। जो अभी इस भजन में कहा था, इस घट भीतर ये
महल है, इसमें चांद सितारे गंगा जमुना, ये सारी चीज जो बताई, उस राज को उसने जब वो माना ही नहीं, जो वरदान दे चुके थे वो तो माना नहीं। मृत्यु के पार ही असली जीवन है बेटा, इस मृत्यु के पार नहीं। इस मृत्यु के पास तो कर्मों को भोगना है, तुम दूसरे जन्म में आओगे, कर्म भोगने पड़ेंगे। जो मृत्यु समाधि में घटित होती है, जो ध्यान में घटित होती है, उस मृत्यु के बाद मृत्यु दोबारा नहीं आती, मृत्यु के बाद एक दूसरा जीवन आता है। उस जीवन के बाद में फिर कोई मृत्यु नहीं, वही है असली जीवन, वही असली जीवन है। उसके बाद तो फिर वो आनंद, वो परमानंद, जहां से तुम आए हो निकल के, जहां से तुम निकले हो, वही तुम्हारा असली घर है। बस वो मिला, फिर क्यों आओगे दुखों में? फिर दुखों में आने का क्यों सोचोगे, जब असली मिल गया, असली सुख मिल गया। तुम भी तो धरती पे सुख पाने के लिए ही करते हो, झूठ बोलते हो तो सुख पाने के लिए बोलते हो, सच बोलते हो तो क्या सच के पीछे भी उद्देश्य तो सुख पाना है? तुम्हारे सच में बल नहीं है कुछ भी। जो सत्य कहते हो ना कि मैं सत्य बोलता हूं, ये तो आप अपना काम बनाने के लिए बोलते हो। यदि काम सत्य से नहीं बनता हो तो आप तुरंत झूठ बोलने को तैयार नहीं हो जाते क्या? जब सच्चाधारी कहां चला जाता है तुम्हारा, जब कहां सच्चे बोलने वाले चला जाता है, जब तुम्हारा मतलब निकलना होता है, तो तुम तो मतलब ही हो। अब क्या सत्य से मतलब हल होता हो, चाहे झूठ से हल होता है। आपके सत्य में कोई असली सत्य वो है जिसे नचिकेता पूछता था कि वो सत्य बताओ मुझे, जो कभी असत्य ना हो, वो सत्य बताओ। तो असली जीवन उसी मृत्यु के पार है, जब उस चीज को जानो। ध्यान उसी को तो कहते हैं बेटा। ध्यान का मतलब है मृत्यु के पार निकल जाना। ध्यान का मतलब है उस वैभव को प्राप्त कर लेना जिस वैभव से तुम निकले हो, वही वैभव जिससे तुम निकले हो। जैसे हनुमान जी के पास सब कुछ था, मैं बताता रहता हूं तुम्हें। वो छोटे बन जाते थे, बड़े बन जाते थे, पर्वत को उठा लेते थे, बुद्धिमान थे, सब कुछ था। हनुमान जी के पास क्या नहीं था? लेकिन राम के पास तो कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा न वो राम जी छोटे बने न बड़े बने। यदि उनके भाई को शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी को, तो रो रहे थे। सीता चोरी हो गई तो रो रहे थे। इंसानों जैसी नहीं लगता तुम्हें? इंसानों जैसी एक्टिविटीज सारी कि जैसे आदमी है ये सारा। हनुमान जी भगवान जैसे लगते थे, वही छोटे बन गए, बड़े बन गए, पर्वत को उठा लिया। लेकिन इसके बाद भी बेटा उनके अंदर कोई और जिद थी कि जब केसरी जी, उसके पिता ने कहा ना कि चल राज्य तेरा इंतजार करता है, हनुमान से बोले कि अब रावण परास्त हो गया, राम जी अपनी लंका में आ गई, सेवा पूरी हुई, अब राज्य को संभालो। तो हनुमान का जवाब क्या था बताए? कैसा राज पिताजी, किस राज की बात करते हैं आप? लोग तो राज्य लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं, राज्य लेने के लिए ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दूसरों को छीनने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और हनुमान के पास सब था। उसके पिता कहते हैं तू ही अकेला पुत्र है, संभाल जा। हनुमान कहते हैं क्या राज की बात करते हो, क्या छोटी बात करते हो, कंकड़ पत्थरों की बात करते हो। अब तुम्हें देखने की बात है कि राम ने हनुमान को कुछ और दे दिया था। राम ने हनुमान को उन चीजों से भी बड़ा उसको दे दिया था। जैसे वो छोटा हो सकते थे, बड़ा हो सकते थे, पर्वत उठा सकते थे, बुद्धिमान थे। इन सारी चीजों से ज्यादा मिलेगा जब राज्य को ठुकरा सकता है आदमी। ये सोचना आप बात, जब इतने वैभव को ठुकराएगा। नहीं तो वो तो तुरंत कह देते कि सब लंका तो आपने जीत ली, रावण मार ही दिया, सीता जी घर आ गई, अब मैं अपने घर जाऊं। लेकिन हनुमान ने ऐसा नहीं कहा। पूरा जीवन राम की सेवा में गुजारा और पिता से कह दिया था अब क्या राज्य की बात करते हो, मैंने महाराज्य पा लिया, मुझे महाराज्य मिल गया, अब क्या ये राज्य का क्या करूंगा, ये तो तुम ही संभाल। तो केसरी बोले कि मैं तो बूढ़ा हो चला, कोई दूसरा काबिज हो जाएगा। दूसरा और पहले की बात ही कहाँ रही, जब राज्य ही मेरी दृष्टि में नहीं है, जब दूसरा ले चाहे पहला ले। तो इतना इसको त्याग कहेंगे आप? ये त्याग नहीं है बेटा। त्याग करने के बाद तो आपकी मानसिकता वही लेती है कुछ लेने की। आप यदि 100 रुपए दान में देंगे तो 100 के बदले में लाख रुपए वापस लेने की सोचते हैं भगवान से कि भगवान मैंने 100 रुपए दान दिए हैं तो तू लाख रुपए मुझे दान में देना कम से कम। तो इस लोभ की वजह से दान करते हैं। ये त्याग किसी वजह से करते हैं। हनुमान का त्याग किसी वजह से नहीं था कि किसी वजह से कह रहे हो कि नहीं मैं ये राज नहीं लेना चाह रहा हूं। नहीं, त्याग हो गया था उनके अंदर से, कुछ ऐसा मिला हनुमान को, लेकिन वो बता नहीं सके। आप केवल पूजने में लग जाते हैं। मैं हनुमान का सबसे बड़ा समर्थक हूं, तुम नहीं इतने हो सकते। मैं राम का पूरा समर्थक हूं, मैं पूरा आस्तिक हूं, लेकिन मेरी बातें नहीं समझे तो मुझे आप गलत समझ लेंगे। तुमसे ज्यादा मानता हूं क्योंकि जो उसने जाना था, यदि तुम उसे जान लेते हो तो तुम हनुमान के, राम के, कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हो
और यदि तुम केवल अपना मतलब निकालने के लिए उनको पूछते हो तो तुम कोई भक्ति वक्ति नहीं करते। जैसे लोगों से मतलब निकालने के झूठ बोल रहे हो, ऐसे ही भगवान से भी मतलब निकालने के लिए मना रहे हो, पूजा पाठ करके, भंडारा करके, ये दे दिया भगवान, ये दान कर दिया, पुण्य कर दिया। जिसका हृदय साफ हो गया उसके अंदर से निकलती है पूजा। पूजा करनी नहीं पड़ेगी फिर। हृदय यदि साफ हो गया, हृदय साफ हो गया तो, और हृदय साफ ऐसे नहीं होता, ये कोई साबुन से नहीं होता साफ कि आप नहाए, साबुन लगा लिया, शरीर में सुगंध आ गई। हृदय साफ करने के लिए तो बेटा फिर किसी सत्य योगी से मिलना पड़ेगा, जो सत्य को जानता है, उसके पास बैठना पड़ेगा। तो उसके लिए साबुन, बिना साबुन के ही वो मज जाता है। बस पास बैठो, हृदय साफ हो जाता, पता ही नहीं लगेगा मेरा हृदय साफ हो गया, क्या मैल छट गया। एक बार बैठो तो सही, जाके बाहर निकलोगे तो ये भी पता नहीं लगेगा कि हृदय साफ हो गया, क्या तो साफ हुआ और क्या चढ़ा। इसका पता लग जाए तो फिर तो मजा ही बिगड़ जाएगा, पता ही नहीं लगे। दूसरे कहने लगे कि बदल गया, ये तो क्या हो गया, इसे कुछ अच्छा मिला है। लोग उससे पूछो क्या मिला, कि मुझे कुछ पता नहीं। दूसरे कहें कि कुछ मिला है। अब वो बताए कैसे? पता तो दुनिया की चीजों का लगता है बेटा, हृदय का क्या पता लगे। तुम्हें पता है हृदय धड़क रहा है, लेकिन तुम्हें अड़सता है कहीं कि यहाँ हृदय, तुम्हें मन अड़सता है कहीं, कहाँ है मन। बुद्धि अड़सती है, जब बुद्धि से तुम इतने बड़े काम करते हो। तुम मानते हो आत्मा है, बताओ ला आत्मा तुम्हें कहाँ पता लगती है कि आत्मा यहाँ मौजूद है, कैसा रंग है, कितनी बड़ी है, तुम्हारे ही तो पास है। बताओ मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, आत्मा कैसी है, ये तुम्हें इनका ही पता नहीं। इनका पता नहीं, भगवान का पता कैसे करोगे? कैसे करोगे? तुम्हारे बदलाव का पता जब तुमको पता है तो बदल जाएगा व्यक्ति। तो हृदय कब बदलेगा? जब तुम कम से कम उस महात्मा के पास जाओ। जैसे हनुमान जी राम के पास गए, किसी ने राम को नहीं पहचाना, हनुमान ही पहचान गए केवल। जरा तो सोचो, हनुमान जी जब ऋषिमुख पर्वत पे राम जी गए मित्रता बनाने के लिए सुग्रीव से, तो हनुमान जी को भेजा कि भाई तुम जाओ, पर कहीं बाली का तो कोई दूत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा और राम से बात की, ज्यादा लंबी बात नहीं थी, एक आध दो सेंटेंस बोले होंगे, तो बस उसी से हनुमान समझ गए कि ये जागृत महापुरुष है, कोई ये जगा हुआ है। उसका चमत्कार नहीं देखा हनुमान जी ने कोई, कि राम जी ने कोई चमत्कार दिखाया हो। उसके लिए तुम रामायण पढ़ के देख लेना, राम ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, पूरी रामायण पढ़ के देख लेना। हनुमान को चमत्कार कुछ नहीं दिखाया, बल्कि हनुमान से तो ये पूछते थे कि कहते थे कि मेरी तो वो सीता चोरी हो गई, उसे ढूंढने आया हूँ। साधारण आदमी की तरह बात कर रहे थे, कोई सत्संग नहीं सुनाया था हनुमान जी को। लेकिन कुछ ऐसा था जो छू गया हनुमान को, कोई ऐसी चीज थी जो हनुमान को छू गई, और जैसे ही छू गई ना हनुमान को, बस बदल गया हनुमान। बोला प्रभु माफ करो, मैं तो भेष बदले हुए आपके सामने आया था। तो राम कहते थे कि ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी हनुमान, तू तो पूर्व जन्म से ही मेरे साथ है, पिछले जन्मों से मेरे साथ है, ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी। तो कि प्रभु मैं तो आज्ञा पालन करता था सुग्रीव। बस उसी समय वो शिष्य बन गए, उसी समय से वो सेवा में लग गए। तो हृदय को मानने के लिए हनुमान ने कुछ किया? बस केवल महापुरुष के पास में जाके बैठे और इसी से हो गया। यदि तुम अपने आप को ढीला छोड़ देते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, बस तुम ढीला छोड़ देते हो, अपने सारे की सारे सिखावन से दूर हट जाते हो, जितना भी सीखा हुआ है संसार का उस सबसे दूर हट जाते हो, और तुम फिर महापुरुष के पास बैठते हो तो उनकी तरंगे छुएंगी तुमको। और यदि सिखावन चलता रहा, यदि तुमने जो सीखा है यदि वो चलता रहा दिमाग में, तो उन तरंगे आप तक नहीं पहुंचेंगी, फिर किसी भी कीमत पे नहीं पहुंच सकती। चाहे कितनी कोशिश करो, रोज चक्कर लगाते रहो, पूरे जीवन भी उनके साथ सोते रहो, तो भी आप उनका कुछ अनुभव नहीं कर सकते। आपको कोई तरंग नहीं छुएगी, कोई भी। और कोई आए मेरे पास में और तुरंत आने के बाद बैठा ही नहीं और वो फट से उसकी साधना बनने लगी, तो वो संसार के सिखावन को छोड़ के आया होगा, फिर इसलिए हो गया। संसार का सीखा हुआ बुद्धि में होता है, बुद्धि को तो जूतों की जगह पे ही रख के आना चाहिए। जैसे अपन जूते उतारते हैं ना, बाहर कभी मंदिर में जाते हैं तो बाहर जूते उतारते हैं, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? जूते उतारने का मतलब सिर्फ इतना है कि अहंकार को वहीं छोड़ आना, बाहर ही अंदर आओ तो ऐसे आना कि तुम एक छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा जो होता है उसके ऊपर कोई सिखावन नहीं होती, वो अच्छे को भी नहीं जानता, वो बुरे को भी नहीं जानता। अच्छा बुरा पहचानने के लिए तो अकल चाहिए बेटा, बुद्धि चाहिए, उसमें फिर सोच विचार काम करता है, उसके लिए सोच विचार चाहिए। तो सोच विचार बुद्धि से महात्माओं की परख नहीं होती बेटा,
तुम जितना बुद्धि लगाओगे हारोगे आप, आपके हाथ में हार आ जाएगी।